जय गुरु जी। संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरु जी की क्लास में हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता है, बल्कि हम तो अभी लाइन में ही खड़े हुए हैं। संगत जी, क्लास तो दूर की बात है, गुरु जी महाराज की क्लास में डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। मतलब कि जो गुरु जी अपनी प्रेजेंस में सत्संग करवाया करते थे संगत जी, उनमें इतना डिसिप्लिन हुआ करता था। ओल्ड संगत बताती हैं कि जैसे ही हम जाया करते, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। जितनी भी संगत आती थी, एक दूसरे का हमें नाम तक नहीं पता था। और आपको क्या लगता है संगत जी, जो आजकल सत्संग होते हैं, संगत आपस में बातें करती हैं, एक दूसरे का नाम तो छोड़ो, तुरंत एक दूसरे के मोबाइल एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप में पता नहीं फिर क्या क्या डाल। इन चीज़ों की हमें क्या ज़रूरत है? हमें अपना डायरेक्ट तार अपने गुरुजी महाराज से जोड़ना है। आप सत्संग में जाते हैं, केवल गुरुजी के लिए जाइए संगत जी। कोई भी ऐसा सोशलाइजेशन कुछ भी मत करिए, वहाँ नहीं पता होना चाहिए कौन संगत आती है, किसका क्या नाम है, क्या काम है, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है संगत जी। गुरुजी कई बार सभा शुरू होने से पहले ही अनाउंसमेंट करवा दिया करते थे कि नानू कहो कि अपने मोबाइल अपनी गड्डी में छड़ के आऊँगी। क्यों कहते थे संगत जी गुरुजी? क्योंकि अगर हम मोबाइल साथ में रखते हैं तो मोबाइल में से वो नेगेटिव वाइब्रेशन निकलती हैं जो गुरुजी की पॉजिटिव वाइब्रेशन और ब्लेसिंग हम तक पहुंचने नहीं देती हैं। कितनी संगत हैं जो संगत के सत्संग के बीच में ही मोबाइल लेके वीडियो बनाने लग जाती हैं, या उनके फ़ोन बजने लग जाते हैं, उनका ध्यान बार बार घड़ी पे होता है, बार बार फ़ोन में टाइम देखते हैं, सत्संग खत्म होते ही फ़ोन बजने लग जाते हैं। संगत जी, ये चीज़ें इतनी डिस्टर्ब करती हैं, अगर कोई ध्यान लगाने वाला भी बैठा है उसका भी ध्यान भंग होता है। इसलिए गुरुजी ये चीज़ें हमसे दूर रखने के लिए कहते थे। पर आजकल के किसी भी सत्संग में मुझे नहीं लगता ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं। अगर हम गुरुजी के लिए जाते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग हमें लेनी है, तो हमें अपने मोबाइल फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ करके रखने चाहिए संगत जी। आप यकीन मानिए, जितनी देर आप गुरुजी महाराज के दरबार में, चाहे बड़े मंदिर में है, चाहे सत्संग में है, और आपने फ़ोन ऑफ किया है, तो इस बात का आप गुरुजी पे भरोसा रखिए कि वो कोई भी ऐसी इमरजेंसी कॉल या कुछ भी ऐसा आने नहीं देंगे, अगर उस वक्त आपने अपना ध्यान केवल गुरुजी महाराज के चरणों में ही लगाया। डिसिप्लिन गुरुजी के सत्संग में बहुत ज़रूरी है। गुरुजी खुद जितनी भी संगत आया करती हैं, और संगत खुद बताती हैं कि हमें ये नहीं पता होता था कि कौन संगत आई है, किसका क्या नाम है। और आजकल तो जाते ही पहले हेलो हाय, कहाँ रहते हैं, सब कुछ बातें हो जाती हैं, आपस में फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसके लिए गुरुजी सख्त मना करते थे कि तुम ज़्यादा रिलेशन बना लेते हो, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, पॉलिटिक्स खेली जाती है। इन चीज़ों से दूर रहें। हमें अपने गुरुजी से नाता जोड़ना है संगत जी, हमें लोगों को फॉलो नहीं करना है, दुनिया से नहीं जुड़ना है। और आप यकीन मानिए, किसी से कुछ भी हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम सच्चे दिल से गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं। वो हमारे हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हर डायरेक्शन हमें सही बताते हैं कि हमारे जीवन में क्या आगे चल के ठीक है, क्या नहीं। किसी के भी पीछे या किसी को भी फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं संगत जी। ना ही किसी प्रकार के अहम वहम या नियमों में हमें पढ़ने की ज़रूरत है। गुरुजी महाराज की क्लास में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, गुरुजी की क्लास में तो अभी हमें एडमिशन भी नहीं मिला है, हम तो लाइन में ही खड़े हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमें भी कुछ तैयारी करनी होती है। जैसे हम ऑफिस जाने के लिए तैयारी करते हैं, या कहीं भी हमें बाहर जाना होता है, तैयार होते हैं, लंच अपना पैक करते हैं, या नाश्ता करके जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। तो गुरुजी महाराज के मंदिर में जाने से पहले, सत्संग में जाने से पहले भी कुछ तैयारी हमें करनी चाहिए संगत जी। हमें सबसे पहले तो अपना मोबाइल हमेशा, जब भी आप मंदिर में जाएं, सत्संग में जाएं, ऑफ करके जाएं। मोबाइल की तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान ना हो। उस वक्त केवल अपने रब के साथ हमें अपना कनेक्शन बनाना है। कहते नहीं, दुनियावी चीज़ें सब यहीं रह जाएंगी संगत जी, कुछ साथ नहीं जाएगा। एक रब का साथ ही हमारे हमेशा साथ जाता है। वो सत्संग, सेवा, सिमरन, यही हमारी असली कमाई है जो हमारे आगे जाती है संगत जी। तो हमेशा गुरुजी महाराज ने जो नियम बताए उनको हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम उन्हीं के बताए हुए वचनों पे नहीं चलते हैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग हमें कहाँ से मिलेगी।
तो सत्संग में हमेशा डिसिप्लिन बना के रखें, आपस में कोई ऐसी बातें कुछ भी नहीं। आप गुरुजी के लिए जाते हैं, समय से पहले पहुँचें, 2 घंटे शांत होकर वहाँ बैठें, लंगर प्रसाद चखें और सीधे अपने घर आएँ। वो ब्लेसिंग है जो गुरुजी महाराज आपको देते हैं, उसे सीधे अपने घर लाइए संगत जी। गुरुजी खुद भी कहा करते हैं, यहाँ से सीधे अपने घर जाया करो, अगर इतने बैठ के बातें करोगे तो सारी ब्लेसिंग इतने ही छोड़ जाओगे। तो फिर क्यों हम ऐसा करते हैं? गुरुजी ने जो अपने वचनों में कहा है उनको जब तक हम पालन नहीं करेंगे तो कैसे हमें गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिल सकती है संगत जी। आप सबसे विनती है, गुरुजी महाराज ने जो डिसिप्लिन उस वक्त अपनी प्रेजेंस में सत्संग के जो नियम बताए उन्हें हमें आज भी उसी तरह से फॉलो करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी।